अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में भेल दिशा के बैठक के, जाहिमे कई प्रस्ताव पर चर्चा भेल। दरभंगा में दिशा की बैठक के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ई बैठक आयोजित भेल। ई बैठक में कई विधायक और संबंधित पदाधिकारी सब भाग लेलन और सरकार प्रायोजित योजना पर चल रहा कई कार्य के सांसद समीक्षा केलन और कई दिशा निर्देश दिलन। एहि दौरान विभिन्न क्षेत्र के विधायक सब मौजूद छलथि। स्कूल में लोग डोनेट किए हैं जमीन, इसमें कुछ विद्यालय तो लोग दिए हैं, गांव के लोग जमीन। और पररी हाई स्कूल, मेरा घर है पररी में, उत्तर बिहार में सबसे अधिक जमीन वहाँ पर लोग डोनेट किए थे। और कहाँ वह जमीन है, पहले हम लोग डाक करवा देते थे जमीन का, कोई लेता था, अब सब कब्जा कर लिया है लोग अपना समझ के और जो यही हम कहते चिन्हित कर लीजिए ना। और अभी प्रोसीडिंग में मामला था, अब डिस्कशन करके नहीं आए और इसका कहीं कोई कॉपी भी नहीं मिला। सीमांकन करवा दीजिए और जितना जल्दी हो, एक सप्ताह में देखिए प्रयास करके एडिशनल कलेक्टर साहब करवा कर आगे 4 किलोमीटर में चैनल निर्माण करना था। 1 किलोमीटर मंत्री जो हमारे जल संसाधन विभाग के थे माननीय संजय लाली, जिन्हें आग्रह विनती करने के बाद संभव नहीं है सर। चलिए आगे बढ़िए, देख दिए हैं जो विधायक के हैं, नोट करके कॉपी दे एक विषय में राहुल इसमें उनको बताना चाहिए यहाँ सदन में क्या विषय है कि अभी तक कैटरिंग का काम नहीं हुआ हुआ। सर हम लोग प्रस्ताव बना के सर हुआ और दूसरा चावल की निकासी के लिए नहर, कच्चा नहर का निर्माण कुछ हुआ कुछ बाकी रहा, इसलिए कि काज को पूर्ण कैसे हो इसकी माफी सर अभी हाल फिलहाल डीसीएलआर साहब के द्वारा प्रतिनियुक्त सीओ साहब जो अमीन दिए थे उस पर वहाँ का नुकसान था और वहाँ का कुछ गांव भी नदी में जा रहा है। मैंने एसपी साहब को बुला करके 2 बार कहा है, इनका इस पर सहमत स्तर पर प्रमोट किया जाए कि भूमि को दान दिया जाए, उसके लिए प्रोविजन है कि दानदाता का नाम। कक्ष है 3 गो, विद्यार्थी वहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। सरकार संवेदनशील है और मैं चाहता हूँ कि आपके प्रयास करने से वहाँ विद्यालय तुरंत अविलंब बनना चाहिए। वहाँ पर कि 500 विद्यार्थी है, क्लासरूम मात्र 3 है। दूसरी बात सुन लीजिए, 2-4 विद्यालय के मैं नाम लूंगा आपसे, मैं तो कंसर्न हो गया। 2-4 विद्यालय के मैं केवल नाम लूंगा। 21.1 विद्युत विभाग किरणपुर प्रखंड प्रमुख डीओ साहब, एक बेनीपुर विधानसभा की जमीन का कमी नहीं है, जमीन का कमी नहीं है, आपके इच्छा शक्ति का कमी है, जमीन का कमी नहीं है। आपने अभी कभी जो विद्यालय भूमिहीन है उसके लिए भूमि कैसे उपलब्ध हो? कई बार लिखा गया है, एक विद्यालय के लिए लिखा गया है। आपने कितने विद्यालय का व्यवस्था किया ऐसे विद्यालय के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। आबादी निश्चित रूप से अधिक हुआ तो एक बेला मुसहर और एक हावीडी मुसहर, तो हावीडी एक पड़ेगा मध्य में और एक हावीडी दक्षिणी पंचायत। तो दोनों मुसहरी पर जरा आपका लोग जा करके देखे, जमीन होगा तो कुछ विद्यालय का प्रस्ताव बढ़ा दीजिए। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहिमे कई फरियादी अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। बारी बारी से तमाम फरियादी के फरियाद सुनल गेल और जांचोपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। आज आप लोग मिलने आए हैं, एसपी साहब से मिलकर निकले हैं, क्या आश्वासन मिला, किन मामलों को लेकर आए हैं? अभी एसएसपी साहब जब दरभंगा में पदस्थापित हुए हैं तो पहली बार भाकपा माले की ओर से हम और हमारे साथ कॉमरेड अभिषेक मिले हैं और हमने उनको कुछ बिंदु की ओर इशारा किया है, जिसमें पहली बात है कि दरभंगा जिला में लगातार साजिश के तहत उन्माद और उत्पात मचाया जाता है। प्रशासन और नागरिक की सजगता के कारण शांति बनी हुई है। हमने ये मांग किया है कि अभी हाल ही में जो बहेरा में, मुड़िया में, केलवागाछी में जो उन्माद फैलाए गए, वायलेंस फैलाए, चूँकि साजिश फैला करके ही तो कुछ लोग आगे बढ़ करके उन्माद उत्पाद फैलाते हैं, तो उनको भी सामने लाया जाए। दूसरी बात कि दरभंगा में जो कमजोर लोग हैं, अभी राम जाति की महिलाओं को घनश्यामपुर के भगौन में दबंगों ने मारा, आवेदन थाना पर पड़ा और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। खैरा गांव है पतोरोपी के अंतर्गत, वहां हीरा सदा को पिछले दिन दबंगों ने गोली मार दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। बगल में ओझौल गांव में एक वेटरेन अपराधी है जो आर्मी बर्खास्त है, विक्की, राजीव रंजन ठाकुर विक्की, कई वारंट हैं उन पर, कई मुकदमे हैं। तो अभी एसएसपी सर से मिलकर आप लोग आए, क्या आश्वासन मिला? एसएसपी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, न्याय संगत कार्रवाई। अपना परिचय दे दें। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव। थाना क्षेत्र से आए हैं आप? हम मनिगाछी थाना क्षेत्र से आए। कहाँ, किनके जनता दरबार में? एसपी साहब, एसएसपी साहब। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हम चले, किस्सा में नहीं कहता है, गया बेटा मांगने या पति को जो है गंवा के चले आए। हम सरकार के शुभचिंतक बने, गबन का मामला उठाए, उजागर हुआ, और वो जो है से अगला पार्टी जो लोग गबन किया वो हम लोग पर एक हरिजन को पैसा देके केस करवा दिया और उसको पुलिस प्रशासन शुरू कर दिया पाई लेके। तो आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हैं? फिर से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ नाम हुआ। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकालल गेल। लोकसभा चुनाव से पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकालल गेल। पुलिस लाइन से ही फ्लैग मार्च निकलल। फ्लैग मार्च में काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, सीआईएसएफ और सैप के जवान सब शामिल चले। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी बतौलन जे लोकसभा चुनाव से पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस के समन्वय स्थापित करे के लिए ई फ्लैग मार्च आयोजित किया जा रहा है। संगे संग अपराधी के धरपकड़ और जगह जगह वाहन चेकिंग, हथियार एवं अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए, साथ ही कई और अहम कदम उठाया जाए। थोड़ा मरीज भैया पीछे आइए, यहाँ पे कौन ऊपर रहे, कौन नीचे रहेगा, उसकी लड़ाई है।
आगे आगे कब गया आगे बड़ा थोड़े आ गलो एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को एक CISF फोर्स मिला हुआ है। दूसरा SSB कंपनी भी 2-3 दिन में आ जाएगा, 7 तारीख को आने वाला है। तो हम लोग अभी आज से हमारा जो CISF का जो कार्रवाई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सूची बना लिए जो वारंटीज़ का लिस्ट है और जो केस में वांटेड होते हैं उनका लिस्ट बना लिए हैं और कुछ सेंसिटिव प्लेसेस हम लोग चेक कर लिया है। व्हीकल चेकिंग, एरिया डोमिनेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलता है। हम लोग प्लान कर लिए कि आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। शहर के किन जगहों पर इनको नियुक्त किया जाएगा या फिर क्या करेंगे ये? शहर में ही इनको MSML कॉलेज है, वहाँ आवास स्थल है। ये हम लोग डेली प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ रहेंगे। डेली कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कार्रवाई चलता रहेगा और जिला पुलिस और CISF सहयोग से हम लोग यहाँ इलेक्शन पूरा एरिया डोमिनेशन करना, गिरफ्तारी करना, वारंटी को पकड़ना, व्हीकल चेकिंग करना, नाका लगाना, ये सारा हम लोग एक्टिविटी करेंगे। सर मेन रोड या मोहल्ले गली में भी ये सब पूरा ये जो CISF का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सदर अनुमंडल जो है उसको पूरा दिया गया है। जैसा बॉर्डर एरिया भी करेंगे हम लोग, शहर में भी करेंगे, कमतौल एरिया है वहाँ भी जाएगा, बहादुरपुर एरिया वहाँ भी जाएगा, पूरा सदर अनुमंडल में सब एरिया में होगा ये कार्रवाई। सर क्या मैसेज देंगे लोगों को, खासकर शहरवासियों ये को? कि हम लोग अभी जो इलेक्शन का जो आने वाला उसी के चलते कर रहे हैं कि जो बदमाश है, जो कुख्यात अपराधी है, उनके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि इलेक्शन भय मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में शांति संपन्न पूर्ण करना हमारा टारगेट है। हम लोग उसको उसी के लिए हम लोग सब प्लान करके कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए के उपरांत धर्मशिला गुप्ता के अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा सम्मानित किया गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा के नेतृत्व में मिथिला संघ परिवार की ओर से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के मिथिला के परंपरा अनुसार पाग चादर और बुके दऽ सम्मानित किया गेल। एहि मौका पर विनय कुमार झा कहलनि जे दरभंगा और मधुबनी से पहिल बेर कोनो महिला और एक साधारण कार्यकर्ता के मान सम्मान दऽ कऽ राज्यसभा सांसद बनायल गेल हन। आई मिथिला के बेटी के देश के सर्वोच्च स्थान संसद भेजे के काम कयल गेल हन, जेकरा लऽ कऽ पूरा मिथिलांचल में खुशी देखल जा रहल अछि। साथ में संघ के प्रवक्ता रोशन कुमार झा भी सांसद बनायल जाय पर धर्मशिला गुप्ता के बधाई दिलनि और प्रसन्नता व्यक्त कयलनि। काफ़ी गौरवान्वित हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि मिथिला की बेटी खासकर दरभंगा जिला और मधुबनी जिला की सबसे पहल महिला सांसद जो राज्यसभा में चुनकर गई हैं, उनको कोटि कोटि अखिल भारतीय मिथिला संघ परिवार की ओर से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और बीजेपी को भी कि एक साधारण कार्यकर्ता जो जिनका परिवार ही सब दिन से बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा और
उनको आज जो है सो देश के शीर्ष राज्यसभा सदस्य बनाकर हमारे अखिल भारतीय मिथिला संघ परिवार और संपूर्ण मिथिलांचल परिवार, मिथिलांचल का बच्चा बच्चा सब खुशी मना रहा है कि हमारे घर की बहन बेटी आज राज्यसभा का सदस्य चुनी गई है। और इसके लिए हम लोग हृदय से संपूर्ण मिथिलावासी आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे महान विदुषी डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा सदस्य बनाकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मिथिला को जो है सो एक उपहार दिया। आम लोगों में खुशी दिखी जा रही है। आम लोगों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी है। खास करके गांव घर सब गरीब गुरबा जितना है सब है कि एक साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा सदस्य बनाकर खासकर बीजेपी, खासकर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। इसी वक्त के साथ विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा। अखिल भारतीय मिथिला संघ से जो आए थे उनके बारे में बताइए। अभिभूत छी हम जे आइ मिथिला अखिल भारतीय मिथिला संघ के दिस से आदरणीय विनय बाबू हमरा सम्मान करलखिन। निश्चित रूप से हिनकर आशीर्वाद हमरा पूर्व से भेटैत रहल। आज हम बहुत अभिभूत छी, अपने आप के सौभाग्यशाली समझे छी कि हिनकर आशीर्वाद अपना टीम के संगे हमरा आशीर्वाद देवे ला एलखिन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करैत छी, धन्यवाद व्यक्त करैत छी और हिनका विश्वास दियाबै छी कि हमर कखनो एहि मिथिलामे हमर जरूरत पड़े, मिथिला के बेटी छी और अहाँ सबके पूर्ण अधिकार अछि हमरा पर। जखन जे काज हुए, जखन हम जरूरत हमर बुझाए, हम सशरीर अहाँ लग नहीं बहुत सुंदर आज अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा हम लोग यहाँ दरभंगा से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को सम्मान करने के लिए आए हुए हैं इनके आवासीय परिसर में। और पूरे मिथिलांचल खासकर दरभंगा में खुशी की लहर है। जो एक ज़मीनी कार्यकर्ता जिसको देश के सबसे बड़े उच्च सदन में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने भेजने का काम किया है और सम्मान दिए हैं, जिस तरह से महिलाओं को ये सम्मान और अधिकार दिया गया है और खासकर मिथिला के क्षेत्र के महिलाओं को, तो निश्चित रूप से इस बात से और एक सामान्य कार्यकर्ता को इस बात से युवाओं में, आम जनों में, पूरे मिथिला क्षेत्र के वासियों में अपार खुशी है। और वो भी क्यों नहीं, आज खुशी की लहर हम इस रूप में देख सकते हैं जो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग इस बात से खुशी है और इनको बधाई दे रहे हैं। इनके प्रति अपना जो है सो सम्मान जो देने का काम किया गया है उसके प्रति भाव प्रकट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये वर्तमान जो राजनीतिक दौर है, जो अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र पूरे राजनीति पे हावी है, उस स्थिति में एक कार्यकर्ता अगर गांव गरीब किसान के घर से अगर निकलते हैं, जाते हैं देश के सबसे बड़े उच्च सदन में, तो निश्चित रूप से ये खासकर कार्यकर्ताओं के लिए और ज़मीन पे काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ हम माननीय राज्यसभा सांसद महोदया को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से इनके बनने से महिला क्षेत्र और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। देखिए, अगर हम वास्तविकता की बात करें तो निश्चित रूप से महिलाओं को आधी आबादी और आधा अधिकार देने की बात तो होती है, परंतु कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे हकीकत देखने को नहीं मिलता है। अभी भी चूँकि पुरुष प्रधान समाज का जो एक कल्पना रहा है हमेशा से, उसमें कहीं ना कहीं महिला अभी भी शोषित हो रही है निश्चित तौर पे। उस स्थिति में ये जो उपलब्धि है, जितनी बड़ी बात मिथिला के क्षेत्र में डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा भेज करके जो मोदी जी ने संदेश दिया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और महिलाओं की सम्मान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। दीपक झा, अखिल भारतीय मिथिला संघ।
SCS मिथिला के अंक में खरीद हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।